दिलीप के खंजर में एक जादू था। इस खंजर से 2 बार अटैक होता था, यानी खंजर से हमला करने के बाद एक दूसरा हमला अपने आप ही कुछ सेकंड्स के बाद असर करता था। अगर कोई दुश्मन पहले हमले को ब्लॉक कर देता था तो कुछ सेकंड्स के बाद उसे अपने ऊपर एक इनविजिबल हमला महसूस होता था। जब शामली ने चीज़ नोटिस की तो वह चिल्लाते हुए बोली, पुष्कर ध्यान से, ये खंजर अर्जुन के असली खंजर की तरह ही काम कर रहा है। दिलीप गुस्से से बोला, अगर तुम्हें इस खंजर के बारे में पता है तो मैं आज तुम्हारी मौत इसी खंजर से करूंगा। इतना कहते अचानक दिलीप के शरीर से चारों फ्लेम्स निकलने लगी। पुष्कर ने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया और बोला, तुम जितने भी ताकतवर हथियार इस्तेमाल कर सकते हो करो, ताकि बाद में तुम्हें पछतावा ना हो कि तुम ऐसे ही मारे गए। इतना कहकर पुष्कर ने तुरंत आसमान से बिजली खींची और उसे दिलीप के सिर पर मार दी। अचानक दिलीप को एक झटके में मौत का एहसास हुआ, लेकिन दिलीप ने अपने खंजर की तेज लपटों को बिजली की लपटों के साथ टकरा दिया, जिससे उसकी जान बच गई। धमाका इतना जोरदार था कि दिलीप और पुष्कर के पैरों के नीचे का डेक टूट गया। वो दोनों ही अंदर कैबिन में गिर गए, जहाँ बहुत बड़े अमाउंट में स्पिरिचुअल वाइन और स्पिरिचुअल लीव्स रखी गई थी। दिलीप गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मैं तुम्हें आग के दरिया में जलाकर मार डालूंगा। दिलीप बिल्कुल पागल आदमी था। उसने अपना आग वाला खंजर सीधे कैबिन में मौजूद स्पिरिचुअल वाइन के अंदर घुसा दिया था, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाके के साथ वाइन का डब्बा फट गया। अचानक ही पूरे के पूरे कैबिन में आग लग गई। इस कैबिन के अंदर एक खास पैकेज के अंदर स्पिरिचुअल लीव्स भी रखी हुई थी। पुष्कर ने सोचा, इन सब चीज़ों की कीमत तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये मेरी मेहनत से तैयार की गई चीज़ें हैं, इसलिए इनकी कीमत मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही है। पुष्कर ये नज़ारा देखकर बहुत गुस्से में आ गया और बोला, बस बहुत हुआ। तभी दिलीप ने अपना खंजर हवा में उठाया और बोला, हाँ बस बहुत हुआ, अब तुम सीधे नर्क में जाओ। ये कहते उसने पुष्कर के ऊपर जोरदार हमला कर दिया। पुष्कर ने दोबारा आसमान की तरफ हाथ किया और फिर बिजली का जोर का धमाका शिप के ऊपर हुआ, जिसकी वजह से पूरा कैबिन 2 टुकड़ों में हो गया। तभी अचानक लकड़ी के चरमराने की आवाज़ आने लगी, क्योंकि उस बिजली के धमाके की वजह से शिप के बेस में एक छेद हो गया था और शिप धीरे धीरे डूबने लगा था। दिलीप गुस्से से चिल्लाया, डैम इट, शिप तो सचमुच में डूबने लगी है। पुष्कर श्रीवास्तव, अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। कैबिन के अंदर पानी उबाल मारता हुआ आने लगा, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल लीव्स और स्पिरिचुअल वाइन के बॉक्स में पानी तैरने लगा और शिप के ऊपरी हिस्से में चारों तरफ आग लग गई। इस तरह की आग को दूर से भी देखा जा सकता था। शिप को डूबता हुआ देख शामली घबरा गई। उसने थोड़ी देर पहले दिलीप को खतरनाक खंजर और आग की लपटों को इस्तेमाल करते हुए देख लिया और अब पुष्कर उस खतरनाक बूढ़े के साथ पानी के नीचे था, इसलिए शामली को पुष्कर की चिंता होने लगी। शामली पानी में कूदकर पुष्कर को देखना चाहती थी, लेकिन दिलीप का राइट हैंड आदमी परम बहुत खतरनाक था और वो उसे 1 सेकंड का भी टाइम नहीं दे रहा था। परम चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारा दुश्मन मैं हूँ। शामली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और उसने पुष्कर की सिखाई हुई तकनीक की सारी शक्तियाँ एक साथ इस्तेमाल कर दी। शामली अचानक ही बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ने लगी और उसने झटके में ही अपने खंजर से परम का गला काट दिया, लेकिन जैसी वह रुकी उसके शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो गई और उसके लिए 1 इंच हिलना भी नामुमकिन हो गया। शामली ने कमज़ोर आवाज़ से अपराजिता को कहा, अपराजिता जल्दी से पानी के नीचे जाओ और देखो पुष्कर ठीक है या नहीं। अपराजिता ने तुरंत ऑर्डर लिया और सीधे पानी में कूद गई। अपराजिता काफ़ी देर तक पानी के अंदर रही, फिर अचानक ही एक जोरदार पानी के धमाके के साथ कोई इंसान उड़ता हुआ बाहर निकल आया। वो दरअसल पुष्कर था, जिसने अपने चेहरे पर राक्षस का मास्क पहना हुआ था और उसके हाथ में काले रंग का हरी रोशनी में चमकने वाला त्रिशूल। ऐसे ही रोजाना शामली ने कांपती आवाज में के लिए हमारे चैनल को लाइक, शामली को आखिरकार एक सुकून शेयर महसूस करना ना हुआ। पुष्कर ने एक जोरदार आवाज से कहा, एक आसान जीत। जैसे खिलर्स ने पुष्कर की आवाज़ सुनी, उनके अंदर का जोश 4 गुना बढ़ गया और उन्होंने मेहता परिवार के योद्धाओं को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। मेहता परिवार के योद्धा भागने लगे तो पुष्कर और उसके साथियों ने मिलकर उन्हें चुन चुन कर मार डाला। आखिरकार सभी दुश्मन मारे गए और पुष्कर की जीत हुई। केवल एक आदमी बच गया था, जिसे लालू ने जानबूझकर जिंदा रखा हुआ था। लालू बोला, बॉस मैंने एक बड़े काम की चीज पकड़ी है, तुम देखोगे? पुष्कर ने खुश होते हुए कहा, शाबाश। दरअसल फाइट शुरू होने से पहले पुष्कर ने लालू, मोती और गोल्डी को जिम्मेदारी सौंपी थी कि उन्हें जो भी गद्दार उस शिप पर पुष्कर को धोखा दे रहा है उसको जिंदा पकड़ना था। लालू ने वत्सल को इतना पीटा था कि उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल बदसूरत लगने लगी थी और उसका पूरा चेहरा खून से सनजाने के साथ सूज गया था। पुष्कर ने वत्सल की ओर देखा, मास्क उतारा और धीमे से मुस्कुरा कर कहा, वत्सल तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। भले ही वत्सल पहले ही समझ चुका था कि मास्क के पीछे पुष्कर था, लेकिन जब उसने पुष्कर का चेहरा देखा तो उसका शरीर अपने आप ही जोर जोर से कांपने लगा। वत्सल बोला, पुष्कर ये सच में तुम ही हो क्या? तुम्हें मेरे बारे में पहले से पता था? इस वक्त समंदर के ऊपर हवा चल रही थी, जिसमें खून की खुशबू फैली हुई थी। शिप पर पुष्कर के साथ कोई भी एक्स्ट्रा लोग मौजूद नहीं थे। डार्क लिस्ट के ज्यादातर लोग अपनी आदत के हिसाब से बैटलफील्ड को क्लियर कर रहे थे। केवल शामली पुष्कर के साथ मास्क पहने हुए चुपचाप खड़ी थी। पुष्कर ने वत्सल को देखा और गुस्से से कहा, वरदान ग्रुप में मुझे सबसे ज्यादा तुम और मिस नन्नी हेल्प कर सकते थे। तुम्हें मिस नन्नी से कुछ सीख लेनी चाहिए थी और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए था। वत्सल कांपती आवाज में बोला, इसका मतलब तुम्हें पहले से पता था, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चल गया? मैंने सब कुछ बहुत सीक्रेटली किया था ताकि किसी को कुछ पता न चल पाए। पुष्कर ने कहा, वत्सल तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि मेरी ताकत तुम्हारी सोच से परे है। तुमने मुझे धोखा दिया है, वरदान ग्रुप को धोखा दिया है। तुमने पर्सनल प्रॉफिट और पैसों के लिए बहुत ही नीच काम किया है। क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम कैसे मरना चाहोगे? वत्सल अपने घुटनों पर गिर पड़ा और नाक रगड़ते हुए बोला, पुष्कर प्लीज मुझे मत मारो, मैं बहुत गलत था। मैं जिंदगी में दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा।
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक और चांस दे दो, मैं ज़रूर तुमको चेंज होकर दिखाऊंगा। बगल में ही खड़ा लालू ये सब सुनकर हंसा और आगे बढ़कर वत्सल को थप्पड़ मारते हुए बोला, डैम इट, तुम्हारे जैसे आसीन के सांप पर कोई भी बार बार भरोसा नहीं करेगा। ये कहते लालू ने जोरदार लात भी मारी, जिसकी वजह से वत्सल जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन वत्सल ने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, पुष्कर प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं और तुम्हारी माँ एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, दिलो जान से। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारी माँ को बहुत दुख होगा। हाँ, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद मैं उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आया हूँ। तुम ये भी तो कभी नहीं चाहोगे कि तुम्हारी माँ पूरी ज़िंदगी अकेले गुजारे, है ना? ये बात सुनते पुष्कर की आंखों में खतरनाक गुस्सा छा गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में एक दुख झलकने लगा। लालू ने जब वत्सल के मुंह से सारी बातें सुनी तो उसने तुरंत वत्सल को पकड़ा और गुस्से से चिल्लाया, तमीज से बात कर, तू क्या चाहता है? ये तेरे अलावा तेरा पूरा खानदान भी मिट्टी में मिल जाए? ये कहने के बाद लालू ने वत्सल की छोटी उंगली पकड़ी और उसे उखाड़कर अलग निकाल दिया। वत्सल जोर से चिल्लाया और इससे पहले कि वह चुप हो पाता, लालू ने वत्सल के रिंग फिंगर को पकड़ा और उसे भी उखाड़कर अलग कर दिया। वत्सल दर्द के मारे जोरों से चीखा। लालू ने वत्सल के पेट पर एक जोरदार लात मारी। वत्सल के मुंह से ढेर सारा खून निकला और वो माफी मांगते हुए बोला, नहीं नहीं मुझे मत मारो, मैं झूठ बोल रहा था, आई एम सॉरी। लालू ने गुस्से से कहा, बॉस क्या मैं इसके हाथ और पैर की सारी उंगलियां काट डालूं? ये गंदा आदमी हद से आगे बढ़ रहा है। पुष्कर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई। पुष्कर ने सोचा, मेरी माँ ने मुझे और मेरी छोटी बहन को पालने के लिए जिंदगी भर सेक्रीफाइस किया और पापा के गायब हो जाने के बाद कभी भी किसी और आदमी को आंख उठाकर भी नहीं देखा है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वत्सल जैसे गंदे इंसान के साथ तो माँ कभी भी प्यार में नहीं पड़ सकती। शामली जो कि चुपचाप अब तक खड़ी थी फुसफुसाते हुए बोली, पुष्कर चिंता मत करो, मैंने एक लड़की को सीक्रेटली तुम्हारी फैमिली के ऊपर नजर रखने के लिए रखा हुआ है। उस लड़की ने मुझे अभी भी बताया कि तुम्हारी माँ ने कभी वत्सल के साथ इस तरह की कोई बात नहीं की। यहाँ तक कि जब वत्सल तुम्हारे घर पर गया था तो तुम्हारी माँ ने उसे तुरंत घर से भगा दिया था, इसलिए प्यार वाली बात बिल्कुल झूठ है। पुष्कर तो पहले से जानता था कि वत्सल अपनी जान बचाने के लिए ये सब झूठ बोल रहा था। पुष्कर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और एक गहरी आवाज में बोला, तुम जैसे लोगों को लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो और दूसरे लोगों को अपने इशारों पर नचा सकते हो। चलो ठीक है, अगर तुम अभी जिंदा रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा। इतना सुनते ही वत्सल ने हैरान होकर अपना सिर उठाया और पुष्कर की ओर देखते हुए बोला, क्या? यहाँ तक कि शामली और लालू भी पुष्कर को हैरानी से देख रहे थे। उन दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि पुष्कर जैसा गुस्सैल आदमी वत्सल को जिंदा छोड़ रहा है। गोल्डी और मोती भी ये बात सुनकर बहुत हैरान थे। भले उन्होंने अभी भी अपने चेहरे पर मास्क पहने हुए थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो पुष्कर को इस फैसले को लेने से रोकना चाहते थे। तभी लालू ने कहा, बॉस क्या तुम सचमुच में इस गुंडे को जिंदा छोड़ने वाले हो? मैं तो यही कहूंगा कि सांप को कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए, वो पलट कर एक ना एक दिन तुम्हें जरूर काटेगा। जब वत्सल को यकीन हो गया कि पुष्कर उसे सचमुच में नहीं मारेगा तो वह बोला, ठीक है, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पुष्कर ने कहा, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरा एक मैसेज लेकर संजय मेहता के पास जाओ। अचानक ही पुष्कर की हथेली से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। वत्सल का दिल जोरों से धड़क रहा था, खासकर जब उसने पुष्कर के हाथ से निकल रही उस रोशनी को देखा। वत्सल कांपती आवाज में बोला, ठीक है बोलो, तुम क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं भी चाहता हूँ। पुष्कर ने कहा, संजय मेहता से कहना कि इंटरनल वॉर टूर्नामेंट में मैं उसका इंतजार करूंगा और वो प्रियंका के साथ अपनी शादी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर जरूर आए। पुष्कर की नज़रों में वत्सल एक गद्दार था जो कि बहुत घिनौनी बात करने से भी नहीं झिझकता था, लेकिन पुष्कर का असली टारगेट तो संजय मेहता ही था। ये कहने के बाद पुष्कर ने एक रोशनी किरण वत्सल पर फेंकी और जोर से चिल्लाया, निकलो यहाँ से। क्या वत्सल को जिंदा छोड़ने के पीछे पुष्कर की कुछ और मंशा थी? क्या पुष्कर क्रिसमस इवनिंग पर टाइम से प्रियंका के पास पहुंच पाएगा? संजय मेहता पुष्कर के मैसेज पर किस तरह रिएक्ट करेगा? इंटरनल वॉर टूर्नामेंट में पुष्कर क्या कमाल करने वाला है? प्रियंका और संजय मेहता की शादी का कॉन्ट्रैक्ट कब और कैसे बना? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ऐसे ही रोजाना नए एपिसोड पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।